स्वागत है आपका डोपामिन डिटॉक्स के पार्ट 2 में। पहले हमने देखा इम्पोर्टेंट डोपामिन का कि डोपामिन क्या है, डोपामिन क्यों है, डोपामिन हमारे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है डोपामिन का, वो हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि डोपामिन का न्यूरोट्रांसमीटर जो हम कहते हैं उसको माइंड का, वो हाईजैक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि हाईजैक हो जाने से बचे, और कैसे क्या क्या वो प्रॉब्लम आज की दुनिया में आएगी, किस दुनिया में कि वो डोपामिन का न्यूरोट्रांसमीटर हैक हो जाता है। उस प्रॉब्लम को हम समझे कि बारी बारी से हम एक्शन लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है तब हमें और ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, उससे भी बड़े सॉर्ट ऑफ डोपामिन के लिए। इसका हम सही से यूज करें तो जो हमारा वर्क है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसका डोपामिन का यूज कर सकते हैं। उसका एडिक्शन के लिए, उसको एडिक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। हम बार बार डोपामिन को यूज करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो ज़्यादा ही कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगेगा, जैसे ड्रग्स और अल्कोहल करते हैं। वैसे ही सिर्फ ड्रग्स और अल्कोहल से हम एडिक्ट नहीं होते, ऐसे कई सारी एक्टिविटी है जिसे हम एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, सेक्स, वीडियो गेम, मूवीज, हाई लेवल एक्सरसाइज, वर्क, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम एडिक्ट हो गए, जो मैं अभी तक बोली नहीं। What about you? आप किस चीज से एडिक्ट है? क्या जो मैंने चीजें बोली इनमें से किसी में आप एडिक्ट है? एक दिन वो चीज किए बिना नहीं रह पाते, वो एक्टिविटी करे बिना नहीं रह पाते पूरे दिन, तो आप थोड़े से एडिक्ट हो गए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम इस स्टिमुलस को नेचुरली कम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हमारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो जाता है और कैसे हम इस पर चॉइस ले ताकि उसको हम रिगेन कर पाए और कंट्रोल में ला पाए उस हाईजैक को। व्हाट अबाउट यू? आपको अपने आप से पेन और पेपर लेकर क्वेश्चन पूछना है कि किस चीज़ से तुम एडिक्ट हो गए हो, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके बिना तुम पूरे दिन रह नहीं पाते, कौन सी ऐसी पास्ट में सिचुएशन हो गई है जिसको करके तुम काफ़ी ज़्यादा स्टिम्युलेट हो गए थे, ओवर स्टिम्युलेशन तुम्हारा हो गया था। आपका फोकस एक एसिड की तरह है मार्केट के लिए, इसीलिए तो मार्केट करोड़ों रुपया लगा देती है आपके फोकस के लिए, आपके अटेंशन के लिए, ताकि आप उसको देखो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको डिजाइन ही ऐसे किया गया है ताकि आपका अटेंशन उस पर रहे। आपका अटेंशन उस पर रहेगा तो मोर मनी कमा पाएंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एक बार तो हम एक सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए, उस नोटिफिकेशन को टच करके कई बार हम घंटों पसार कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। वैसे ही हमारा सिस्टम कैसे हाईजैक होता है, हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते, वो हो सकता है एजुकेशन का वीडियो हो सकता है, कुछ भी कोई भी वीडियो हो सकता है, तो वीडियो हम काम की चीज़ के लिए देखने गए तो उसके सजेशन में दूसरा वीडियो आ गया, वो भी आपने देखा, दूसरा वीडियो पूरा देखा, उसके बाद तीसरा वीडियो आ गया, वो भी आपने देख दिया, सजेशन में आ गया। तो एक लूप चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आपने 4-5 घंटे उस पर बर्बाद कर दिए और आपका सेल्फ कंट्रोल गुम गया। तो आपको अब आप खुद, आपका माइंड अब कंट्रोल नहीं कर रहा, वो एल्गोरिदम, वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आपका माइंड अब हाईजैक हो चुका है। तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि हम अनप्रोडक्टिव वर्क करेंगे और अपने जो जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आता है तब हम उस पर टच करके है, उसके बाद हमारा माइंड पूरा हाईजैक हो जाता है। ऐसे ही 4 हम और एग्जाम्पल देखेंगे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो जाता है। तो पहला, मैसेजेस और ईमेल।
जब हम मैसेजेस देखते हैं तो हमारा माइंड हमें एक्टिव करता है रिवॉर्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि किसी फ्रेंड का मैसेज आया है तो हम सोचते हैं कि कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ होगी, और हमने जो 3 दिनों पहले अपनी क्रश को मैसेज किया था, मैसेज का रिप्लाई आया, माइंड हाईजेक हो जाता है। दूसरी बात, शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो, उसमें तो हमें सबको पता है कि हमारा माइंड हाईजेक हो जाता है रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिला। तीसरी बात, जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग आया होगा, कुछ एक्साइटिंग वीडियो होगे जो मुझे रिवॉर्ड देंगे। तीसरी बात, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हम उस पर पोस्ट करते हैं, जैसे कि कोई फोटो आपने पोस्ट किया, आपने कुछ वीडियो पोस्ट किया, तो आप देखेंगे कितने लाइक आए। एक्साइटमेंट रिवॉर्ड के लिए आपका माइंड तैयार होगा कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो सब आप सोचते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए आपका माइंड हाईजेक हो जाता है। ये सब एक्टिविटी के कारण जब आप ओवर स्टिमुलेशन होते हो तो ना सिर्फ आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हो, बल्कि आप एबिलिटी घुमाते हो फोकस करने की। जब आप दूर रहते हो, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट, थोड़े दिन के लिए आप उससे दूर हो जाते हो तो आपको पता चलता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम था, कितना मैं अपना टाइम वेस्ट करता था, और आप अपनी जो रियल चीज़ें हैं उस पर फोकस कर पाते हो। तो व्हाट अबाउट यू, आप अलाउ करते हो अपने डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजेक होना? जब तुम ओवर स्टिमुलेशन में आने वाले होते हो तब तुम्हारा माइंड तुमसे ट्रिक खेलता है, तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि अरे भाई, इसलिए तुम लाइफ एंजॉय तो कर रहे हो, जो तुम चाह रहे हो वही तो कर रहे हो। तुम ऐसे, उसका मतलब क्या, तुम ये सब देख के अपने माइंड को, अपनी जिंदगी को एंजॉयमेंट ही तो दे रहे हो। लेकिन हम जानते हैं कि एक्साइटमेंट इज नॉट फुलफिलमेंट। वैसे ही 4 ट्रिक हम देखेंगे कि वो 4 ट्रिक क्या है जिससे हमारा माइंड हमें कन्विंस कर लेता है वो सिर्फ चीज़ें करने के लिए। पहला ट्रिक कहता है रिटर्निंग टू वर्क इज इजी, कि तुम अभी जो काम कर रहे हो देख लो, बाद में तुम वो कर लोगे आसानी से। ऐसा तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ ट्रिक खेलता है, लेकिन रियल में तुम वापस जा नहीं पाते। वो कहता है वीडियो देख ले, वापस में तू वो करेगा, लेकिन तू कर नहीं पाता। दूसरी ट्रिक, यू कैन डू इट लेटर, मतलब वो मॉर्निंग में तुम हो तो तुम्हें ऐसे कन्विंस करेगा कि वीडियो देख ले, मॉर्निंग में वीडियो देख ले, आफ्टरनून में तू वो कर लेगा, तू लेटर आसानी से कर लेगा, बाद में तुम आसानी से कर लोगे। लेकिन मेरे दोस्त, अपने 5 चेयर को उठा के देख ले, उसमें देख कितने ऐसे गोल है जो तूने कहा था कि लेटर बाद में मैं करूँगा और मैं कर लूँगा, लेकिन तू कर नहीं पाया था। वो तू अपने पर गुस्सा करेगा जब ये सोचेगा तो। तीसरा ट्रिक, एक्साइटमेंट इज नॉट इक्वल टू सेम थिंग एज फुलफिलमेंट। तुम्हारा माइंड ट्रिक खेलता है कि वो कहता है कि जब तुम इंजॉयमेंट करते हो तो तुम्हारा माइंड कहता है कि अभी कितना और फन करना है, कितनी और सीरीज देखनी बाकी है, कितनी गेम खेलनी, कितनी वीडियो गेम खेलनी है, कितना मूवीज देखना बाकी है। इससे तुम्हें एक्साइटमेंट देता है कि आखिरकार तुम अपनी लाइफ इंजॉय ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? इंजॉय ही तो कर रहे हो, कुछ सोचने नहीं देता और कुछ। लेकिन हम जानते हैं कि एक्साइटमेंट फुलफिलमेंट नहीं है, वो तुम्हारे साथ ट्रिक खेल रहा है डोपामिन को बढ़ाने के लिए, मजा लेने के लिए। चौथा जो ट्रिक आपका माइंड आपसे खेलता है वो कहता है यू आर मिसिंग आउट। तुम जब बार बार मैसेजेस चेक करते हो, बार बार देखते रहते हो मैसेजेस, कुछ अर्जेंट आ नहीं गया, कुछ अर्जेंट हो नहीं गया, कुछ खोने का डर तुम्हें रहता है, तब तुम मैसेजेस चेक करते रहते हो क्योंकि तुम्हें कुछ बेनिफिट ना हो जाए। तुम्हें लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत
कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर जगह है। तुम्हें डर है कि तुम्हारा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो लाइव आने वाला है, वो मैं मिस ना कर दूँ, इसलिए तुम मैसेजेस नोटिफिकेशन देखते रहते हो और तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। तो मेरे मित्र, और जो यूट्यूबर है तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो मत देखो। मैं नहीं कह रहा तुम मिस कर दो अपनी बच्चे की बर्थ, तुम मिस कर दो अपनी भाई बहन की शादी, मैं सिर्फ ये कराऊँ। ज़्यादातर तुम करते रहते हो वो कुछ काम का नहीं होता, वो तुम्हें लाइफ में कुछ बेनिफिट नहीं कर पाता। जो रियल चीज़ें हैं वो करो। जब आप अपना काम करने बैठे तो 45 मिनट का काम है, तो 45 मिनट में आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, फिर काम करने के लिए लग जाओ। ऐसे सोचो कोई बात नहीं, पैसिफिक इवेंट छूट गया, मैं उससे भी बढ़िया इस काम कर को फ्यूचर में से भी बढ़िया एक्सपीरियंस करने वाला हूँ इवेंट्स, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अबाउट यू, आप करते हो ऐसा फियर इवेंट छोड़ने का, कुछ भी मिस करने का? तो मत कीजिए। अवेयरनेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जो आपका स्टिमुलेशन हाई हो गया है उसको लो लेवल में लाने के लिए, ताकि आप आपकी फोकस की एबिलिटी रिगेन कर पाए। जब भी आप ट्रैप में फंसने वाले होते हो आपके माइंड के, तब अपने आप को क्वेश्चन करें कि मेरा माइंड मुझे कन्विंस कर पा रहा है कि वर्क में जाना इजी है, मुझे कह रहा है कि मैं बाद में कर लूँगा। तीसरी बात, मेरा माइंड मुझे बिलीव करवा पा रहा है कि एक्साइटमेंट इज फुलफिलमेंट। मेरा माइंड मुझे बिलीव करवा पा रहा है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी है, अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं है। तो हमने समझा कि क्या प्रॉब्लम है आज की दुनिया में कि डोपामिन हाईजैक हो जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, ये हमने समझा। और कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, क्या बेनिफिट है डोपामिन डिटॉक्स के, कि उस हाईजैक को वापस रिगेन कर पाए, वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आगे की वीडियो नहीं देखी तो पहले देखो, बाद में ये वीडियो देखिए, बाद में जो आने वाली वीडियो है उसका पता चलेगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।